हेलो दोस्तों, आज की कविता के नाम बात सीधी थी पर है, जिसे कवि कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कवि पहली पंक्तियों में कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में जरा भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के कारण श्रोता और पाठक कोई भी उन भावों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। और कवि ने पाया कि कविता में भाषा की जटिलता होने के कारण कविता में एक टेढ़ापन आ गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि जो बात कविता के माध्यम से बताना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया और तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भाषा में इस तरह का बदलाव किया जिससे कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आ सके। कवि ने पूरी कोशिश की या तो इस भाषा के बदलाव से उनके भावों को लोगों तक पहुंचाया जाए या फिर वह भाषा के इस उलटफेर के जांजल से मुक्त हो जाए, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा में बदलाव के साथ साथ उनकी बात अथवा भाव और भी जटिल होते चली गई, अर्थात उन्हें समझाना और भी मुश्किल हो गया। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि वह अपनाई सारी समस्याओं को धीरज से समझे बिना ही हल ढूंढने की बजाय और अधिक शब्दों के जाल में फंस गया। बात का पेज खोलने के स्थान पर और टेढ़ा होता गया और कवि उस पेज को बुरी तरह कसता चला गया। इससे कवि की भाषा और अधिक जटिल हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कवि को समझ में आया कि अपनी भाषा को प्रभावित बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने भाषा को जटिल बना दिया और इस समस्या को धैर्यपूर्वक हल करने के बजाय अनजाने में कवि ने भाषा को और भी जटिल बना दिया। इसके लिए कवि ने पेज का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरह दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेज में खांचे होते हैं ताकि वस्तुओं को पेज की पकड़ मजबूत हो सके, और पेज को अच्छी तरीके से कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से पेज कसने के बजाय खुलने लगता है और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेज के खांचे खत्म होकर टूट जाते हैं। ठीक यही बात कवि पर भी लागू होती है। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके, इस समस्या को धैर्य पूर्वक समझे बिना कवि कविता के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर भाषा को और भी जटिल बनाता चला गया। कविता में प्रभावशील व जटिल शब्दों के प्रयोग से तमाशा देखने वाले, अर्थात क्योंकि कविता देखने व सुनने में तो प्रभावशाली लग रही थी, परंतु अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था। जटिल भाषा का प्रयोग करने से
देखने व सुनने में तो कवि की कविता सुंदर तो दिखाई देने लगी, परंतु उसके भाव किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे। और भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन व उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगी। कवि अगले पंक्तियों में कहते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर की ठीक ठाक, अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा रही थी। कवि पसीना पोंछते देख कहते हैं कि आखिर में जब कवि अपनी बात अथवा अपने स्पष्ट भाव नहीं रख सका, उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया और पेज की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख सका, तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह तोड़ा मरोड़ा, उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेज को अंत में ठोक दिया जाता है। जिस स्थिति में कवि की कविता थी वह बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लग रही थी, परंतु उसके भावों की गहराई नहीं थी, इसके शब्दों में ताकत नहीं थी। कहने का अर्थ यह है कि कविता प्रभावशील नहीं थी। जब कवि अपनी बात स्पष्ट नहीं रख सका तो बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। कहने का अभिप्राय यह है कि अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी तो समझने में आसानी होगी। कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर